क्लच एंड एक्सेलरेशन ये दोनों का बेसिक कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लच एंड एक्सेलरेशन ये दोनों का बेसिक कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। क्या है ना कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट लोगों को कुछ अलग तरीके के डाउट्स होते हैं। तो ये वीडियो में मैं कुछ जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करके बताने वाला हूँ। मीन्स कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पहला तो जो है वो अलग अलग सिनारियो में किस तरीके से अपने क्लच एंड एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो अपहिल में बाइक चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो डाउन हिल में बाइक चला रहे हो, या फिर जो है वो फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो हाईवे पे बाइक चला रहे हो, तो ऐसे सिनारियो में किस तरीके से क्लच एंड एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो है क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे कर सकते हो। तो इसमें हम लोग जो है वो ये सिनारियो पकड़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक जगह पर खड़े हो और फ्रेशली या फिर आप लोग जो है वो अपना बाइक पहली बार आगे बढ़ाने वाले हो, तो इस सिनारियो में आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो पहले मैंने आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ। नॉर्मल 100 सीसी की बाइक से लेकर 125 सीसी की बाइक्स तक इन बाइक्स के बीच में जो है वो आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन कैसे यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल अब हम लोग पकड़ लेते हैं कि हम लोग जो है वो एक जगह पे खड़े हैं और वहाँ पर मेरी बाइक जो है वो है न्यूट्रल गियर पे। सबसे पहला मैं चाबी घुमाऊंगा, अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करूंगा। एक बार जो है वो मेरा बाइक का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मुझे सबसे पहले ये करना है कि मुझे क्लच प्रेस करना है। जैसे ही क्लच प्रेस करके हो जाएगा, इसके बाद जो है वो जैसे फुल क्लच प्रेस किया है, इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा कि अपने गियर को शिफ्ट करूँगा। सबसे पहले जो है वो मुझे अपने बाइक के गियर को पहले गियर के अंदर शिफ्ट करना है, क्योंकि जब तक मैं वैसा नहीं करूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि अगर मैं क्लच प्रेस करके भी एक्सेलरेशन दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इंजन से आवाज़ आएगा, उसके अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं होगा। तो पहला जो है मैं क्लच प्रेस करूँगा पूरा, फिर इसके बाद मैं अपने गियर को जो है वो पहले गियर के अंदर शिफ्ट करूँगा। जैसे ही मेरी बाइक का गियर जो है वो पहले गियर पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद जो है वो मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करूँगा। और फिर जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका बाइक आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है, बट क्या है ना कि अगर आप क्लच वहाँ पे छोड़ दोगे तो आपका बाइक बंद पड़ेगा, क्योंकि आपके बाइक के अंदर या फिर आपके बाइक का इंजन जो है वो इनफ पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाओ। तो वैसे सिचुएशन में उस सिचुएशन को बोलते हैं हाफ क्लच। तो जैसे ही आप वो सिचुएशन तक पहुंचोगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि बाइक झटका मारना स्टार्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो धीरे धीरे छोटा सा हल्का सा लाइट, मतलब एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो ओनली सिर्फ जो है वो 5 से 10%, तो आप लोगों को 5 से 10% एक्सेलरेशन घुमाना है। आप लोगों का बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा और आपको आगे पुश करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे जो है वो एक्सेलरेशन बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे जो है वो क्लच छोड़ते जाना है। तो जैसे जैसे आप लोग जो है वो ये दोनों कॉम्बिनेशन सही तरीके से करोगे, आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ेगा और आप लोग जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। इसके बाद जब आप लोगों को सेकंड गियर पे शिफ्ट करना है तो आप लोगों को पहले एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर क्लच प्रेस करना है, फिर गियर को शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद जो है वो अगेन क्लच छोड़ते हुए एक्सेलरेशन बढ़ाना है सेम तरीके से। सेकंड गियर पे आप लोग जो है वो ये तरीका थोड़ा सा फास्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का बाइक जो है वो ऑलरेडी मूविंग है। बट अगर आप लोग पहली टाइम पे ये चीज़ कर रहे हो सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा स्लो करोगे तभी भी कोई तरीके का टेंशन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका बाइक जो है वो 10 या 15 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे पहुंच गया होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो फिर क्या होगा, बाइक ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर आप लोग का बाइक झटका मारेगा और फिर बंद भी हो जाएगा। या तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है बाइक तो सेकेंड गियर पे बाइक जो है वो लोड नहीं ले पाएगा और जिसकी वजह से बाइक बंद हो जाएगा। अब यही सेम सिनारियो हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास 160 सीसी की बाइक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 200 सीसी की बाइक है और पहली बार आप लोग उसके ऊपर बाइक चला रहे हो, तो वो सिनारियो में क्या चीज़ होगा। तो क्या है ना कि ये जो बाइक्स है वो थोड़ी सी पावरफुल आती है और इनके अंदर आप लोगों को सिर्फ क्लच छोड़ने का ज़रूरत पड़ता है, एक्सेलरेशन नहीं दिया तो भी चलेगा। तो एक सर्टन स्पीड लिमिट तक वो आपका जो इंजन है वो आपके बाइक को पुश करेगा और आप लोग जो है वो उतना स्पीड तक आराम से कंटिन्यू चला सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है बहुत सारे
है कंपनी अलग अलग तरीके से नाम देती है, बट इसको आप लोग GTT भी बोल सकते हो या फिर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक भी बोल सकते हो। बट ये जो सिंपल तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और मोस्ट ऑफ द 160cc की बाइक्स में आप लोगों को देखने मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे मतलब पिछला वाला पूरा चीज़ था वो तो आप लोग रिपीट करोगे, बाइक के इंजन को स्टार्ट करोगे, फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करोगे, क्लच आप लोगों ने प्रेस करके रखा है। अब क्या करोगे, आप लोग धीरे धीरे क्लच देना स्टार्ट करोगे। एक्सेलरेशन आपका सेम ही है, आप लोग एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्लच जैसे हाफ पे पहुंच जाएगा तो आपका बाइक आपको आगे पुश करने के लिए स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं दिया तो भी चलेगा, वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्लच जो है वो धीरे धीरे छोड़ना है, जिसके वजह से आपके बाइक का इंजन जो है वो आपको पुश करेगा और आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ोगे। तो ये तरीका जो है वो पावरफुल बाइक्स में यूज़ होता है। अब इसके बाद दूसरे तरीके के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, वो है ज़्यादा करके होता है लोगों का डाउट, वो है ट्रैफिक के अंदर। तो ट्रैफिक के अंदर क्लच एंड एक्सेलरेशन कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इनका जो है एक जनरल चीज़ है कि जब आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है तब आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं देना है, और जो है वो जब आप लोगों को रुकना है तब आप लोगों को क्लच प्रेस करके रुकना है। तो ये तरीका जो है वो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे देते कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं, तो वहाँ से पहले टाइम पे कैसे बढ़ना है वो तो आप लोगों को पता है। अब जो है वो ट्रैफिक के अंदर स्लो मूविंग ट्रैफिक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे रुक रहे, आगे बढ़ रहे रुक रहे, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन कैसे यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है तभी तो आप लोगों को सेम तरीका ट्राई करना है। आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो पहले गियर के अंदर रखना है। अगर आप लोग सेकंड, थर्ड या फोर्थ गियर में रखोगे तो आपका बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। आप लोगों को न्यूट्रल पे लेके जाकर या फिर आप लोगों को अपने बाइक के इंजन को फर्स्ट गियर पे करना पड़ेगा, फिर आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग ऐसा सिचुएशन पकड़ते हैं कि आप लोग जो है वो ट्रैफिक में रुके हो, ट्रैफिक बहुत ही खतरनाक वाला है, और वहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अपने बाइक को क्लच प्रेस करके रखा है और आप लोगों का जो है वो गियर है वो फर्स्ट गियर के अंदर है। तो जैसे ट्रैफिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो वो सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे, और जहाँ पर जो है वो कनेक्शन आएगा, बाइक आगे पुश करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन दूंगा। यस, ट्रैफिक में आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप लोगों के पास GTT हो या फिर चाहे आप लोगों के पास GTT नहीं हो, क्योंकि ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं प्रेस किया तो आप लोगों का बाइक जो है वो जल्दी से ट्रैफिक के साथ मूव नहीं करेगा, और इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि या तो कोई ना कोई दूसरा बंदा बीच में आ जाएगा, या तो फिर जो है वो पीछे वाले लोग जो है वो चिल्लाना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे सिचुएशन नहीं होने के लिए हम लोग जो है वो क्लच धीरे धीरे देंगे, जैसे हाफ क्लच प्रेस पहुंचेगा वैसे हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन देंगे, तो अपना बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन जब रुकना रहेगा तब हम लोग जो है वो हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ेंगे, क्लच प्रेस करेंगे एंड ब्रेक प्रेस करेंगे। तो ये दोनों प्रेस करने के बाद हम लोग रुकेंगे एक ही जगह पे। अगेन जो है वो सेम मुझे आगे बढ़ना है तो मैं धीरे धीरे जो है वो क्लच छोड़ूंगा, जिसके वजह से मेरा बाइक जब एक सर्टन लेवल यानी कि हाफ क्लच पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे मैं एक्सेलरेशन दूंगा और फिर जो है वो मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूँगा। अगेन जो है वो सेम चीज़ रिपीट होगा। अगर वही सेम सिनारियो में अगर आप लोगों का मतलब ट्रैफिक जो है पकड़ लो कि एकदम से लाइट हो गया और सेकंड गियर पे जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो पहले गियर का स्पीड हो जाना चाहिए 10 या फिर 15 किलोमीटर पर आवर तक का। फिर जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि एक्सेलरेशन छोड़ना है, फुल क्लच प्रेस करना है, सेकंड गियर में शिफ्ट करना है, उसके बाद जो है वो वापस आप क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन दे सकते हो और आपका बाइक जो है वो धीरे धीरे मूव होते रहेगा। अगर जो है वो ट्रैफिक रुक जाता है तो अगेन आप एक्सेलरेशन छोड़ो, क्लच प्रेस करो, ब्रेक प्रेस करो, आपका बाइक जो है वो रुक जाएगा, वापस जो है वो आप अपने गियर को फर्स्ट गियर में कर सकते हो। ये सिनारियो हो जाता है ट्रैफिक के अंदर। अब बात करते हैं अपहिल वाले सिनारियो के अंदर, जो कि अपना तीसरा पॉइंट है। तो अपहिल में आप लोगों को क्या करना है, तो अपहिल मतलब जो होता है वो चढ़ान होता है, और चढ़ान में जो है वो सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ लगता है, वो है पावर या फिर ताकत। जितना ज़्यादा आपका बाइक पावर जनरेट करेगा उतना जल्दी आप लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादा हैवी लोड लेके जाते हैं, या फिर आकर आप लोगों ने देखा रहेगा कि ट्रक ड्राइवर जो है वो अपहिल में जल्दी से चढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसका सीन ये होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लोड कैरी करते हैं और बाय जो उसका ट्रक का इंजन है वो इनफ पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आप वो या फिर वो ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक वो अपील पे जल्दी से चढ़ नहीं पाते। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपील में जा रहे हो और अपील आपने देख लिया, तो बाइक को ट्राई करो कि थोड़ा सा स्पीड भगाने के लिए, जिसके वजह से आप अपील ईजिली क्लाइम कर लोगे। बट फॉर एग्जांपल ऐसा चीज़ है कि अगर आपने अपील देखा और आप वहीं पर रुक गए और आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस है और आप लोग वहाँ से फ्रेश स्टार्ट करने वाले, तो वैसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को ये करना है कि बाइक को जो है वो पहले गियर पर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाइक को पहले
गियर पे रखना है। उसमें जो है दूसरा सिनेरियो ये है कि क्लच प्रेस करके रखो एंड ब्रेक प्रेस करके रखो, क्योंकि अगर आप ब्रेक प्रेस नहीं करोगे तो आपका बाइक जो है वो पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। यस, नॉर्मली ये चीज़ होता है और बहुत सारे लोग जो है वो इसमें डर भी जाते हैं। तो ब्रेक प्रेस करके रखा है, फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का ब्रेक आप लोगों को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि उसी के वजह से आप लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा है, क्लच प्रेस करके रखा है, पहला गियर आप लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है, और फिर जो है वो यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे क्लच छोड़ना स्टार्ट करोगे। तो क्लच जैसे ही हाफ पर पहुंच जाएगा, वहाँ पर अगर आप लोग जो है वो ब्रेक को छोड़ दोगे, तभी भी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो है वो आपका इंजन इतना पावर देते रहेगा कि आप लोग जो है वो पीछे नहीं जाओगे, एक ही जगह पर रुके रहोगे। ये चीज़ जो है एक बार ट्राई कर लेना। बट यस, कुछ सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि आपके बाइक का इंजन का पावर कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी, तो उसके वजह से आपका बाइक पीछे जाना स्टार्ट कर सकता है। तो उसमें डरना नहीं है, बस ब्रेक प्रेस करके रखना है, क्योंकि जब आप ब्रेक प्रेस करके रखोगे तो आपका बाइक अगेन सेम जगह पर रुका रहेगा। फिर इसके बाद क्लच को जो है वो थोड़ा सा आगे लेके जाओ। अगर ज़्यादा आगे लेके जाओगे तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। तो क्लच को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, फिर जो है वो आप एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करोगे, ये करोगे, आपका बाइक आपको झटका मारेगा आगे मूव करने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग ब्रेक छोड़ देना। और अगर जो है वो आप हाफ क्लच पे रहोगे और आपका बाइक पीछे नहीं जाते रहेगा, तो आप लोगों को एक्सेलरेट करना है। तो आप लोगों को एक्सेलरेट करना है, जिसकी वजह से आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो है वो स्ट्रेट चढ़ान है, लाइक ऐसा रास्ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो, जिसकी वजह से आपका बाइक जो है वो अपहिल पे पहुंच जाएगा। बट अगर जो रास्ता ट्विस्टीज वाला है, तो आपको एक्सेलरेशन देना है, और जब बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा और जब आप कॉर्नर तक पहुंच जाओगे, तब आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ देना है, टर्न पे फोकस करना है, और फिर उसके बाद जो है वो अगेन आप लोग एक्सेलरेशन देकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया अपील के बारे में। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, एंड वो है कि डाउन हिल। तो डाउन हिल के टाइम पे आपको क्लच एंड एक्सेलरेशन कैसे यूज़ करना है। तो डाउन हिल के टाइम पे सबसे पहला चीज़, ना आप लोगों को क्लच का ज़रूरत है, ना आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन का ज़रूरत है। दोनों भी चीज़ का आप लोग नहीं यूज़ करोगे तभी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वैसे सिचुएशन में आपका इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा, आपका बाइक जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, और आप लोग जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे, या फिर सही तरीके से आप लोग नीचे चले जाओगे। इसमें जो है वो पीछे का ब्रेक, जब आप डाउन हिल जाते रहोगे तो पीछे का ब्रेक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे का ब्रेक जो है वो ज़्यादा करके मैं आप लोगों को प्रेस करने के लिए नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ही कम सिनारियो है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जा रहे हो तो रियर ब्रेक जो है वो ट्राई करना, क्योंकि वैसे सिचुएशन में पीछे का ब्रेक सेफ होता है, आप लोग सही तरीके से रुक सकते हो। आगे का ब्रेक प्रेस करने से ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो बाइक स्किड मारेगा, आप गिरोगे। चाहे आपके बाइक में एबीएस हो, नहीं हो, तो भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अभी इसके बाद जो है वो पांचवा एंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है हाईवे पर क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो हाईवे पे अगर आप लोग बाइक चला रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा करके सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ होगा, और वो है एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर आप लोग जो है वो एक बार अपने टॉप गियर में पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल चौथा गियर है आपके बाइक में टॉप, या फिर आपके बाइक में पाँचवा गियर है, या फिर आपके बाइक में 6 गियर है टॉप, तो जैसे ही आप लोग जो है वो छठे गियर पे, पाँचवें गियर पे, या चौथे गियर पे, जो भी आप लोगों का बाइक का टॉप गियर है, वहाँ पर पहुँच गए, तो उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन देना है, और एक्सेलरेशन के जरिए ही आप लोग अपने बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आप लोग हाईवे पे पहुँचे, तो नॉर्मली आप लोगों को जो एक्सेलरेशन देना है, क्लच प्रेस करना है, गियर को शिफ्ट करना है, वापस आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, सर्टन स्पीड तक पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल 20-30, आप सेकंड गियर पे हो, अगर आप लोगों को जो है एक्सेलरेशन छोड़ना है, क्लच प्रेस करना है, थर्ड गियर या फोर्थ गियर पे शिफ्ट करना है, उसके बाद जो है वो क्लच छोड़ दो, एक्सेलरेशन दो, आपका बाइक आगे बढ़ते रहेगा। तो हाईवे पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप लोगों का एक्सेलरेशन ही यूज़ होगा, क्लच यूज़ नहीं होगा, और इसीलिए आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे बाइक्स में जो है वो, या तो बड़ी टॉप बिग बाइक्स में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। तो क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है कि आप लोग अपने बाइक को एक सेट स्पीड डिसाइड कर देते हो, फॉर एग्जांपल 80, 90, 100, और आपका बाइक जब आप एक्सेलरेशन नहीं दोगे तभी भी आपका बाइक जो है वो 100 का स्पीड लिमिट मेंटेन करेगा, उसको बोला जाता है क्रूज़ कंट्रोल। तो वही सेम सिनारियो में जो है वो कुछ लोग अपने एक्सेलरेशन के बीच में जो है वो लॉकिंग सिस्टम भी लगा देते हैं, तो वो लोग जो है अपने एक्सेलरेशन को लॉक करके रखेंगे, फिर आप लोग जो है वो आराम से अपने बाइक को राइड कर सकते हो। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी बाइक से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।